दिल्ली में बढ़ते अपराध ने एक बार फिर एक मां की गोद सूनी कर दी है। बाहरी उत्तरी जिले के भलसवा डेरी इलाके में 16 साल के एक नाबालिग लड़के की चाकू गोदकर बेरहमी से जान ले ली गई। इस वारदात ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मृतक के परिवार ने पहले ही दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत देकर बेटे की जान को खतरा बताया था, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अब उसी लापरवाही की कीमत एक मां को अपने इकलौते बेटे की जान से चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में दिल दहलाने वाली ये वारदात गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे भलसवा डेरी के तंदूर वाली गली में सामने आई। इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन से ज़्यादा हमलावरों ने 16 साल के एक लड़के को घेर लिया। उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने सड़क पर ही नाबालिग पर कई बार वार किए। कुछ ही मिनटों में सड़क पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग डर के कारण बीच बचाव भी नहीं करा सके। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भलसवा डेरी थाना पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने लिए और अन्य सबूत जुटाए हैं। वहीं मौके से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं, जिन्हें हमलावरों का बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हत्या को आपसी रंजिश और स्थानीय गुटबाजी से जोड़कर देख रही है। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बेटे की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो स्थानीय पुलिस पर, और कहा है कि उन्होंने पहले ही थाने में लिखित शिकायत दी थी कि कुछ लड़के उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लगातार मां के मुताबिक टमाटर, लालसा और मामा नाम के लड़कों ने कई बार उनके बेटे को धमकी दी। इतना नहीं, कुछ दिन पहले उन लोगों ने उसके बेटे के साथ मारपीट भी की थी। बिलखती हुई एक मां ने, जिसका इकलौता बेटा चला गया, ये कहा कि मैं थाने में एप्लीकेशन दे चुकी थी सर, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर देती तो आज एक परिवार ना उजड़ता। उनका बच्चा सिर्फ 16 साल का था। हालांकि काफ़ी बोलने में ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात कर लेता था, लेकिन 4-5 दिन से उसे लगातार ढूंढा जा रहा था। माँ के मुताबिक वारदात वाले दिन भी उसका बेटा घर से कहकर निकला था कि एक मशीन ठीक कराने के लिए जा रहा है, किसी से 1000 रुपये उधार लिए हैं और शाम तक बाकी पैसे दे देगा। लेकिन उसके बाद परिवार को ना कोई फ़ोन आया और ना ही बेटे की कोई खबर मिली। कुछ देर बाद बेटे की हत्या की सूचना मिली। इस हत्याकांड ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध और बेलगाम बदमाशों के आतंक को उजागर कर दिया है। सवाल यह है कि जब परिवार पहले ही इस खतरे की जानकारी पुलिस को दे चुका था तो आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस की लापरवाही ने एक शख्स की यहाँ पर जान नहीं ले ली है? फिलहाल दिल्ली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। लेकिन एक माँ के लिए अब ये कार्रवाई किसी काम की नहीं, क्योंकि उसका इकलौता बेटा हमेशा हमेशा के लिए छिन चुका है, जो कि वापस नहीं आएगा। और सवाल उठते हैं एक पुलिस नाम की एजेंसी पे। यहाँ तमाम पुलिस के जवान हैं और एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के कई इलाकों में स्थानीय पुलिस की अगर बात की जाए तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर कहीं तक नज़र नहीं आता। जब साफ एक शिकायत दी जाती है कि जान से मारने की धमकी कुछ लोग दे रहे हैं, वो भी एक 16 साल के लड़के को, तो पुलिस का ये फ़र्ज़ हो जाता है कि कम से कम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि अपराधियों में ये खौफ रहे कि अगर कुछ हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो वो इनिशियल कार्रवाई होती है, जो वो प्रोफेशनल बिहेवियर पुलिस नाम की एजेंसी का होता है, वो नदारत है।